मनुष्यों को अपना आहार बनाने वाले इलवल और वातापी जैसे असुर के साथ क्यों चले गए ऋषिवर अगस्त्य? पिताश्री, इससे क्या उन्होंने स्वयं को संकट में नहीं डाला? मेरा निमंत्रण स्वीकार करने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद ऋषिवर। आप दोनों का निमंत्रण अस्वीकार कैसे करता मैं? आपकी दानवीरता की प्रसिद्धि तो दूर दूर तक फैली है। बहुत ध्यान रखते हैं आप यहाँ आने वाले ऋषियों और यात्रियों का। प्रतापी, जीवित होकर बाहर निकलो। आप दोनों महान असुरों से भेंट करने तो मुझे आना ही था। मात्र रुद्राक्ष की माला है इसके कंठ में, स्वर्ण की बाली तक नहीं है इसके कानों में। इस निर्धन ब्राह्मण से भला मुझे क्या लाभ होगा? वाह, कितनी मानसल देह है इसकी। आज तो उधर भर भोजन प्राप्त करूंगा मैं। आपने यहाँ आकर हमें कृतार्थ कर दिया ऋषिवर। अरे कहाँ चल दिया ऋषिवर? मेरा अर्थ ऋषिवर, आप अचानक उठकर ऐसे कहाँ जा रहे हैं? अभी अभी तो आप आए ही हैं। हमारे साथ भोजन करने के बाद ही जाइएगा। नहीं नहीं नहीं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तो केवल आप दोनों से भेंट करना चाहता था। जैसे आपको उचित लगे ऋषिवर। अरे ये भैया क्या कर रहे हैं? ये ऋषि तो जाने भी लगे। ऐसा भोजन कैसे जा सकता है? आप ये क्या कर रहे हैं भ्राता? क्यों जाने दे रहे हैं इसे? ना रत्न, ना स्वर्ण, ना आभूषण, निर्धन ब्राह्मण की रुद्राक्ष की माला का हम क्या करेंगे? इससे हमें कुछ लाभ ना होगा। उसके धन को छोड़िए भ्राता, उसके धन को देखिए। कितना मानसल है वो ऋषि। वो आज हमारे आहार का अच्छा प्रबंध है। उचित कह रहे भ्राता बताती। इसका भोजन करने में तो आनंद ही आनंद आएगा। आज तुम्हारे प्रत्येक विचार का एक ही परिणाम होगा असुरों। अगस्त्य ऋषि, ये तुमने नहीं, तुम्हारे पाप कर्मों के परिणाम ने पुकारा है मुझे। क्या हुआ राजन? आपने क्यों पुकारा मुझे? मेरा मन नहीं स्वीकार कर रहा ऋषिवर। ऐसे आपको जाने दो? नहीं नहीं, हे ऋषिवर, हमें आशीर्वाद दीजिए। हमारे भोजन को प्रसाद बना दीजिए। मैं आपको खाए बिना नहीं जाने दूंगा। मेरे कहने का अर्थ है कि आपको भोजन किए बिना नहीं जाने दूंगा। ऐसा अवसर बार बार कहाँ आता है ऋषिवर? आप जैसे ऋषि हमारे राज्य में पधारे हैं। हम पर अपनी कृपा कीजिए। भोजन करने के बाद ही जाइएगा, अन्यथा हम स्वयं को भी क्षमा नहीं कर सकेंगे। उचित है। भ्राता बतापी, ऋषिवर के लिए विशेष व्यंजन का क्या प्रबंध किया? भ्राता मैं अभी देख कर आता हूँ। ऋषिवर, हमारे विशेष व्यंजन को मैं स्वयं तैयार करवा कर आता हूँ।
ऋषिवर मुझे भी आज्ञा दीजिए, मैं भी आपके लिए विशेष प्रबंध करना चाहता हूँ। आपका व्यंजन श्रेष्ठतम होना चाहिए। आप मेरी चिंता ना करें, मेरे लिए इतना भोजन पर्याप्त है। चिंता कहाँ ऋषिवर, इसमें तो आनंद ही आनंद है। अब मुझे आज्ञा दीजिए। लीजिए ऋषिवर, हमारा विशेष व्यंजन ग्रहण करके हमें कृतार्थ कीजिए। आप आनंदित होंगे तो हम आनंदित होंगे। बस अब कुछ ही पलों में हम तुम्हारा भोज करेंगे। मूर्ख ऋषि, अब समय आ गया है मेरे भ्राता के बाहर आने का। तत्पश्चात फिर तुम हमारा भोजन बनोगे। कुछ ही क्षणों में तुम्हारा ये संतुष्टि का भाव भय में परिवर्तित हो जाएगा ब्राह्मण। वतापी, बाहर आओ। अब किसी भी पल मेरा भ्राता वदापी तुम्हारा उदर चीर कर बाहर आएगा। जीर्णम 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 वातापी जीर्णम। ये ऋषि कर क्या रहा है? वतापी, बाहर आओ। जीर्णम वातापी जीर्णम। भैया बचाइए मुझे, मेरे प्राण संकट में है भैया, बचाइए भैया, बचाइए मुझे। वतापी, बाहर आओ। वतापी, बाहर आओ। जीर्णम वातापी जीर्णम। तुम्हारे भ्राता वातापी अब कभी बाहर नहीं निकलेंगे, क्योंकि मैं उन्हें बचा चुका हूं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वतापी, बाहर आओ। वतापी, कपटी ऋषि, तुमने मेरे भ्राता का वध करने का दुस्साहस किया है। मैं भी तुम्हारा वध इसी क्षण करूंगा। एक असुर राजा का भी धर्म है कि वो अपनी प्रजा और अपने राज्य से निकलने वाले यात्रियों को सुरक्षा प्रदान करे, किंतु तुमने अतिथियों का सत्कार, उनका वध करके उनका धन हड़प लिया। मैं तुम्हें श्राप देता हूं, जिस प्रकार अनेकों ऋषियों को अपना भोजन बनाकर तुमने उनका अंत किया, उसी प्रकार तुम्हारा शरीर भी भस्म हो जाए। ऋषि अगस्त्य ने कितनी सरलता से उन दोनों असुर भ्राताओं के आतंक को नष्ट कर दिया। जानते हो गणेश,
भोजन के उपरांत अपने उदर पर हाथ फेरने की परंपरा का आरंभ इसी घटना के बाद हुआ। हाँ पिताश्री, मुझे भी माँ ने इस मंत्र के बारे में बताया था, जीर्णम जीर्णम। तभी तो मैं पूरी असुर सेना को पचा पाया था। हाँ पिताश्री, भोजन के बाद तो मैं भी अपने उदर पर हाथ फेरता हूँ और मुझे आभास भी होता है। जीर्णम जीर्णम, असुर सेना जीर्णम। तुम्हें भोजन इतना प्रिय है गणेश कि स्वादिष्ट भोजन देखकर तो तुम्हारी भूख कभी भी जागृत हो सकती है। भोजन ना करने का प्रण तुम्हारे लिए कितना दुष्कर है, मैं समझ सकती हूँ। पिताश्री, ऋषि अगस्त्य के जीवन का प्रत्येक प्रसंग अत्यंत रोचक है। हमें बताइए ना पिताश्री, फिर क्या हुआ? इलवर और वातापी के अंत के बाद ऋषि अगस्त्य और देवी लोपामुद्रा सदा के लिए दक्षिण में ही स्थित हो गए। देवी लोपामुद्रा पतिव्रता और धर्मपरायण स्त्री थी और सदैव ऋषि अगस्त्य की सेवा और उनके अनुष्ठान में सहायता करने में व्यस्त रहती थी। उनके इसी निस्वार्थ प्रेम और समर्पण के भाव से ऋषि अगस्त्य के मन में भी पत्नी के प्रति स्नेहपूर्ण जुड़ाव और आसक्ति उत्पन्न हुए। ऐसा जुड़ाव जो पति पत्नी के संबंध में सदैव स्थापित हो ही जाता है। ऋषि अगस्त्य जो अन्यथा सभी से विरक्त थे, वो भी अपनी पत्नी के प्रति आसक्त होने लगे। देवी लोपामुद्रा के प्रति ऋषिवर के हृदय में अनुराग जागृत हो गया, किंतु अब उनके एक दूसरे से विलग होने में अधिक समय शेष नहीं था, क्योंकि अब देवी लोपामुद्रा का कावेरी नदी में परिवर्तित होने का समय आ गया था। स्वामी, आपके इस स्नेह स्पर्श ने मुझे कृतार्थ कर दिया। तुम्हारा साथ पाकर तो मैं कृतार्थ हुआ हूं लोपामुद्रा। अब वो समय अधिक दूर नहीं जब हमें एक दूसरे से दूर होने के लिए विवश होना होगा। स्वामी, नियति का भान है मुझे, वो समय निकट है जब तुम्हें नदी में परिवर्तित होकर मुझसे दूर जाना होगा। मैं भी आपसे दूर नहीं जाना चाहती स्वामी। प्रतिदिन इसी आशंका में घुलती रहती हूँ कि कब वो समय आएगा जब नियति को टालना असंभव हो जाएगा। अपनी आशंकाओं से मुक्ति पाओ, निर्णय लो कि तुम मुझसे दूर कभी नहीं जाओगी और मैं भी तुम्हें अपने से दूर नहीं जाने दूंगा। क्या हो रहा है? स्वामी, स्वामी रोक लीजिए मुझे। मैं जा रही हूँ स्वामी। स्वामी, मैं जा रही हूँ। नहीं, नहीं प्रिय, नहीं प्रिय। स्वामी, मुझे रोक लीजिए। स्वामी, मैं विवश हूँ, जा रही हूँ मैं। स्वामी,
माता जब नदी बन गई तो वो बही क्यों नहीं? वो ऋषिवर के कमंडल में कैसे आ गई? तुम नदी का प्रवाह नहीं बनोगी। यदि मेरा अनुष्ठान, मेरा तप सत्य है, यदि महादेव के प्रति मेरी आस्था सत्य है, तो तुम प्रवाहित नहीं होगी। मैं आदेश देता हूं, रोक दो अपना प्रवाह, रोक दो अपना प्रवाह, रोक दो अपना प्रवाह। लोपामुद्रा प्रिय, मुझे छोड़कर तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। मैं सदा अपने साथ रखूंगा तुम्हें। उसके पश्चात जब ऋषि अगस्त्य ध्यान मग्न हुए तो उससे बाहर नहीं आए और लोपामुद्रा कावेरी नदी के रूप में उनके कमंडल से बाहर नहीं आ सकी। और किसी में इतना साहस नहीं जो जाकर ऋषिवर का ध्यान भंग करे और उनसे लोपामुद्रा को नदी के रूप में प्रवाहित होने के लिए मुक्त करने का अनुरोध करे। गुरु अपने शिष्यों का आग्रह नहीं टाल सकते। कदाचित भैया को ऋषिवर के पास जाना चाहिए। वो मेरे गुरु हैं गणेश, मैं उनका ध्यान भंग करने का दुस्साहस नहीं कर सकता। उचित है, फिर मैं जाऊंगा ऋषि अगस्त्य के निकट। मैं माँ लोपामुद्रा को नदी रूप में प्रवाहित होने के लिए ऋषिवर के कमंडल से उन्हें मुक्त करवाऊंगा। मुझे आज्ञा दीजिए पिताश्री कि मैं ऋषि अगस्त्य के पास जाकर उनके कमंडल से माँ लोपामुद्रा को नदी रूप में प्रवाहित करने का प्रयास करूं। प्रभु, क्या ये उचित है? अभी भ्राता नारायण, पुत्र कार्तिक के ब्रह्मदेव, इंद्रदेव और स्वयं आपके ऋषि अगस्त्य की अपार शक्ति का वर्णन कर रहे थे। तुम्हें उनके तप को भंग कर उनके क्रोध को जागृत करने का इच्छुक थे, तो फिर गणेश उनके क्रोध से सुरक्षित कैसे रहेगा ना? माँ, ऋषि अगस्त्य ने अपनी पत्नी के मोह में उनको खोने की आशंका में ऐसा किया है। जब पिताश्री ने आपको माता सती के रूप में खोया था, तब उनकी क्या अवस्था हुई थी, आपको स्मरण है ना माँ? इसलिए माँ, ऋषि अगस्त्य का मोह भंग करने के लिए उन्हें मात्र एक संकेत देने की आवश्यकता है कि उनके इस निर्णय से दक्षिण में आपदा की स्थिति उत्पन्न हो गई है। ऋषिवर से अधिक ये कौन समझ सकता है कि व्यक्तिगत स्वार्थ जन कल्याण से ऊपर नहीं। उनका क्रोध, कहीं उससे तुम्हें कोई हानि ना पहुंचे। माँ, आप निश्चिंत रहिए, मैं उनके क्रोध को जागृत नहीं करूँगा। मात्र इतना आभास कराऊंगा उन्हें कि माँ लोपामुद्रा का उनके कमंडल से मुक्त होना आवश्यक है। स्मरण कराऊंगा उन्हें कि कावेरी नदी बनकर दक्षिण की भूमि को तृप्त करना ही माता की नियति, उनके जीवन का उद्देश्य है। विलक्षण है तुम्हारी बुद्धि पुत्र, अद्भुत है तुम्हारी परिपक्वता। तुम अवश्य सफल होगे, किंतु पुत्र, माँ हूं मैं, 2 पुत्रों की माँ। इसीलिए मेरा विचलित होना तो स्वाभाविक है, किंतु तुम निसंकोच जाओ पुत्र। तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य में सफलता अवश्य प्राप्त हो। माँ ने तो मुझे आशीष दे दिया, किंतु आप सभी के आशीर्वाद से मुझे और सहायता प्राप्त होगी। जाओ पुत्र, सबकी पीड़ा हरने हेतु अपना लक्ष्य सिद्ध करो। गणेश,
दक्षिण के सभी जीवों के जीवन का विघ्न हरो। मेरा आशीष सदैव तुम्हारे साथ है। गणेश, मुझे ज्ञात है तुम अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कुछ भी अनुचित कदापि नहीं करोगे, किंतु ऋषिवर के क्रोध के प्रति सावधान रहना होगा तुम्हें। अवश्य भैया। माँ और संतान का बंधन भी विचित्र है। माँ संतान की चिंता करती है और उसे कठिनाइयों से संघर्ष करने का विश्वास और साहस भी देती है। मेरा पुत्र अवश्य सफल होगा। सफल होकर ही लौटूंगा मैं। सभी को चिंता मुक्त कर दक्षिण का संकट दूर करूंगा। प्रतीत होता है हम दक्षिण की ओर पहुंच चुके हैं। मूषक जी, अब तो हम ऋषि अगस्त्य के तप स्थल के निकट ही होंगे ना? प्रभु, ऋषिवर के स्थान के जितना निकट पहुंच रहा हूँ उतना ही भयभीत हो रहा हूँ मैं। क्यों? आप क्यों भयभीत हो रहे हैं मूषक जी? प्रभु, ऋषि अगस्त्य का तपोबल, उनकी शक्ति तो विख्यात है। मैं तो पूर्व में ही मूषक हूँ। अब कहीं उनके शाप से मैं चींटी ना बन जाऊँ। मूषक जी, व्यर्थ है आपकी ये चिंता। ऋषिवर आपको श्राप क्यों देंगे? प्रभु, आप उनकी पत्नी को उनके कमंडल से मुक्त करवाकर नदी में परिवर्तित करने जा रहे हैं, फिर भी पूछ रहे हैं कि वो शाप क्यों देंगे? मूषक जी, किसी भी बड़े उद्देश्य को पूर्ण करने में संकट तो आते ही है ना, किंतु उन पर विजय पाने के लिए ध्यान सदैव अपने उद्देश्य पर ही रखना चाहिए, मार्ग में आने वाले संकट और कठिनाइयों पर नहीं। उचित है प्रभु, मैं प्रयत्न करूंगा। वो देखिए मूषक जी, हो रहे ऋषि अगस्त्य। प्रभु के कहने पर भी मैं भयमुक्त होकर ऋषिवर के निकट जाने का साहस ही नहीं जुटा पा रहा हूँ। मूषक जी, क्या हुआ? आपने अपनी गति धीमी क्यों कर ली? चलिए अब शीघ्र नीचे उतरिए। प्रभु, मेरा सुझाव मानिए तो आपको जो भी उपाय करना है यही ऊपर से कर लीजिए प्रभु। शीघ्रता से हमारा कार्य संपन्न भी हो जाएगा, फिर नीचे जाने की आवश्यकता ही क्या है। मूषक जी, ये क्या कह रहे हैं आप? क्या ये विचार है आपका कि मैं ऋषिवर का कमंडल उठाकर यहाँ से ओझल होकर ये कार्य संपन्न करूँगा? उत्तम, अति उत्तम योजना है प्रभु। आप ना ऋषिवर का कमंडल उठा लीजिए, अपने हाथ में लेते ही उसे पलट दीजिएगा। हो गया कार्य पूर्ण, और इस प्रकार अति शीघ्र हमारे उद्देश्य की पूर्ति होगी। और जब तक ऋषि अगस्त्य के नेत्र को लेके हम यहाँ से जा चुके होंगे प्रभु। मूषक जी, हम यहाँ चौर्य कर्म करने नहीं आए हैं। हम सर्वप्रथम ऋषि अगस्त्य को उनके तप से बाहर निकालेंगे, समझाने का प्रयास करेंगे उन्हें, और उसके लिए तो आपको सर्वप्रथम नीचे उतरना होगा। जी प्रभु। स्मरण रखिए मूषक जी, किसी अनुचित कर्म का विचार भी हमारे प्रयासों को निरर्थक कर देगा। क्षमा कीजिएगा प्रभु, मैं नीचे उतरता हूँ प्रभु। इतने दिव्य महान व्यक्तित्व वाले ऋषिवर अगस्त्य के दर्शन पाकर मैं धन्य हुआ आज। पुत्र, तुम्हें कावेरी नदी को मुक्त कराना होगा ताकि इसका जल जन जन तक पहुंच सके। ऋषिवर अगस्त्य का ध्यान मुझे भंग करना ही होगा, ताकि मैं संपूर्ण वन्य जीव जंतुओं, वृक्ष आदि व मनुष्यों के प्राण रक्षित कर सकूं। प्रभु, जो भी करना है शीघ्र करिए ना, जिससे हम भी शीघ्र यहाँ से प्रस्थान कर सके। मूषक जी, ऋषिवर को उनके तप से बाहर लाने की उचित युक्ति का विचार करने दीजिए मुझे। युक्ति का विचार? अर्थात प्रभु, अभी तक कोई युक्ति, कोई योजना नहीं है आपकी? मूषक जी, बड़ी सूक्ष्मता से योजना पर विचार करने की आवश्यकता है, जो मैं करने का प्रयास कर रहा हूँ, और आप बार बार कुछ कहकर जिसमें बाधा डाल रहे हैं। यदि आपके पास कोई उत्तम योजना है तो आप क्यों नहीं बता देते मुझे, और यदि नहीं है तो मुझे शांति से विचार करने दीजिए। जी प्रभु।
ऋषिवर का ध्यान कैसे भंग होगा? व्यवधान से प्रभु। व्यवधान से अर्थात? हाँ प्रभु, तीव्र वायु प्रवाह से आंधी उत्पन्न करिए आप। आंधी। उचित है मूषक जी। जी प्रभु। क्षमा कीजिएगा ऋषिवर, किंतु मैं विवश हूँ। मुझे इस क्षेत्र के उद्धार के लिए ये आंधी उत्पन्न करनी पड़ रही है। प्रभु तो आंधी उत्पन्न कर रहे हैं, किंतु ऋषिवर के नेत्र खुलने पर कैसा बवंडर उत्पन्न होगा, किसे ज्ञात। छिपने में ही भलाई है। ऋषिवर तक पहुंचने ही वाली है। कहीं इस वायु प्रवाह की आंधी के स्पर्श से ऋषिवर के क्रोध का ज्वालामुखी न फट जाए। अब शीघ्र भंग होगा ऋषिवर का ध्यान। विश्वास है मुझे, गणेश सर्व समर्थ है, किंतु फिर भी मैं सशंकित हूँ। कहीं उसके साथ कुछ अप्रिय न घट जाए। गणेश का यह प्रयास सफल होने से अनेकों चिंताओं का अंत होगा। ऋषि अगस्त्य का क्रोध जागृत हुआ तो एक नवीन संकट उत्पन्न होगा। कैसी विकट परिस्थिति है, इसकी अधिक चिंता करूं मैं। इस बवंडर के टकराव से ऋषि अगस्त्य के ध्यान भंग होने की, अथवा बवंडर द्वारा इस कमंडल के गिरकर उल्टा हो जाने की। दोनों ही अवस्थाओं में गुरुदेव, ऋषि अगस्त्य कहीं क्रोध में आकर गणेश को कोई श्राप न दे बैठे। तपोबल के धनी ऋषि अगस्त्य ने यदि श्राप दिया तो वह अकाट्य होगा। प्रतीत होता है ऋषिवर का कमंडल अब गिरने ही वाला है। ये क्या हुआ? ऋषिवर के चारों ओर स्वर्णिम सुरक्षा का घेरा कैसे उत्पन्न हो गया? ज्ञात करता हूँ। ये क्या? ये बवंडर तो इसी ओर लौट रहा है। हाँ प्रभु। मूषक जी सावधान। इससे रक्षित होना होगा। अब मैं कैसे बचूं? प्रभु
आकाश की ओर धकेल देता हूँ मैं। हम रक्षित हो गए प्रभु। मूषक जी, अब हम सुरक्षित हैं। अब ये वायु प्रवाह तो शांत हुआ, किंतु प्रभु, इस बवंडर ने तो उलटकर मेरे ही दुर्दशा कर दी। हाँ मूषक जी, हमारा ये उपाय तो व्यर्थ हुआ। अब कुछ और सोचना होगा। और सोचना होगा? आप सोचिए प्रभु, मैं तो तनिक विश्राम कर लेता हूँ। इन टहनियों के प्रहार भी विद्युत के प्रहार समान प्रतीत हो रहे थे मुझे। विद्युत, सुना ना आपने प्रभु? विद्युत। हाँ हाँ, आपने अभी कहा था कि जैसे आपको लगा विद्युत प्रहार हो रहे हैं आप पर। नहीं नहीं प्रभु, मैं ये कह रहा हूँ विद्युत का प्रभाव अवश्य होगा रिसीवर पर। उससे इनका ध्यान अवश्य भंग होगा। हाँ, कदाचित ये उचित रहेगा मूषक जी। आशा है ये युक्ति कार्य करेगी। मैंने वायु का सुझाव दिया था तो विद्युत के समान प्रतीत हुआ था। अब विद्युत के सुझाव से कहीं अग्निबाण न हो जाए मुझ पर। मेरा तो छिपना ही उचित है। ये विकराल मेघ उत्पन्न हो रहे हैं। अब आकाश तो काले विकराल मेघों से घिर गया है। ऋषिवर तो अभी भी ध्यान मग्न ही है, किंतु उनका ध्यान भंग होते ही मैं भी संकट में पड़ सकता हूँ। मेरा इस वृक्ष की आड़ से स्वयं को सुरक्षित करना ही उचित है। प्रभु के समान मैं भी वृक्ष के ऊपर चढ़कर ही सुरक्षित हो सकूंगा। ये गणेश ने ये क्या कर दिया? विद्युत के प्रहार से ऋषि अगस्त्य अवश्य क्रोधित हो जाएंगे। पुत्र गणेश, हमारी चिंता मुझसे व्याकुल कर रही है। मुझे इस वृक्ष से दूर हट जाना चाहिए। ये कैसे संभव है? ये विद्युत तो मेरी ओर ही आ रही है। प्रभु! मूषक जी, आप कुशल तो है ना मूषक जी? वृक्ष के ऊपर क्यों चढ़ गए थे आप? वृक्ष विद्युत को अपनी ओर आकर्षित करता है, ये तो आपको भी ज्ञात होगा ना मूषक जी? हाँ प्रभु। मेरा मुख, मेरा सुंदर मुख, क्या हो गया इसे? देखिए प्रभु, मेरी सुंदर मुख पर कैसी कालीमा छा गई है। मेरी सुंदरता विलीन हो गई। नहीं मूषक जी, आप तो पूर्व के समान ही दिखाई दे रहे हैं। आपको तो कुछ भी नहीं हुआ।
मूषक जी, बवंडर और विद्युत तो ऋषिवर का स्पर्श भी नहीं कर सके। इनसे भिन्न कुछ और उपाय करना होगा मुझे। प्रभु गणेश की सारी योजनाएं असफल हो रही। मुझे शंका है कहीं उसकी योजना का कोई भीषण परिणाम ना हो। कहीं ऋषि अगस्त्य अत्यधिक क्रोधित ना हो जाए। गणेश की युक्तियां। अभी तक गणेश ने अपनी बुद्धि से उपजी युक्ति का कहां प्रयोग किया है, और वही उसकी भूल है। बुद्धि का देवता है वो। उसे अपनी बुद्धि से युक्ति लगानी होगी, तभी सफल होगा वो। प्रभु, अब तो कदाचित भूकंप भी ऋषिवर को उनके तप से बाहर ला सकता है। हाँ प्रभु, मैंने विचार कर लिया है। नहीं मूषक जी, मुझे क्षमा कीजिए। मुझे ज्ञात है आप मेरी सहायता करने का प्रयास कर रहे हैं, किंतु अब नहीं। मैं आपके सुझाव लेता रहा, वो मेरी भूल थी। किंतु इस बार तो मैं अपनी बुद्धि की युक्ति पर ही चलूंगा। काग? प्रभु! मूषक जी, युक्ति तो मिल गई मूषक जी। प्रभु! प्रभु! कहाँ उड़े जा रहे हैं आप? प्रभु, मुझे यहाँ अकेले छोड़ गए। यदि ऋषिवर का ध्यान भंग हुआ तो, और मैं उनकी दृष्टि में पड़ गया, तो अवश्य शाप दे डालेंगे मुझे। यदि मैंने ऊपर से कमंडल तक पहुंचने की चेष्टा की तो ऋषिवर का सुरक्षा घेरा अवश्य मुझे रोक देगा। कदाचित मुझे नीचे से धरती के भीतर से कमंडल तक जाना चाहिए। प्रभु, आप लौट आए? हाँ मूषक जी, लौट आया मैं, क्योंकि मुझे आपको एक कार्य सौंपना है। आपको यहाँ से ऋषि अगस्त्य तक धरती में सुरंग बनानी है। सुरंग का निर्माण करना है ऋषिवर तक? हाँ मूषक जी, जिससे मैं सुरंग के मार्ग से ऋषि अगस्त्य तक पहुँच सकूं। विलंब मत कीजिए आप। जैसे आपकी आज्ञा प्रभु। यदि मुझे कुछ हो जाए तो स्मरण रखिएगा कि मैंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए अपनी स्वामी भक्ति में। मैं हूँ ना मूषक जी, फिर क्यों चिंता कर रहे हैं आप? आपको कुछ नहीं होगा, आप शीघ्रता कीजिए, अपना कार्य आरंभ कीजिए आप। जी प्रभु। मूषक जी, सुरंग का कार्य पूर्ण हो गया? प्रभु, सुरंग तो तैयार है, किंतु प्रभु ने तो मेरी बात ही नहीं सुनी। मैंने सुरंग तो बना दी, लेकिन ऋषि अगस्त के भय से सुरंग के दूसरी ओर बाहर निकलने का छिद्र ही नहीं बना पाया। ये क्या? मूषक जी ने तो कार्य अधूरा ही छोड़ दिया। सुरंग से बाहर निकलने के लिए छिद्र मुझे ही बनाना होगा। ऋषिवर के कमंडल के गिरने से कहीं अस्त का अनर्थ न हो जाए।
विलंब उचित नहीं, शीघ्रता करो गणेश। कमंडल तो पुनः स्थित हो गया। हाँ गणेश, यही युक्ति उचित है। अपने पंख से उलट दो कमंडल को, मुक्त कर दो मां लोपामुद्रा को। हाँ प्रभु, उचित है। आपके पंख फड़फड़ाने से कमंडल गिर जाएगा। ऋषिवर के मुखमंडल पर क्रोधाग्नि स्पष्ट दिखाई दे रही है। कदाचित इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। दुस्साहसी काग, मेरा ध्यान भंग करने का दुस्साहस कैसे किया तुमने? दूर हटो यहाँ से। मैंने कहा ना, दूर हटो मेरे कमंडल से। मुझे शीघ्रता से नहीं, अभी तो बुद्धिमानी से कार्य लेना होगा। काग का इतना दुस्साहस मेरे कमंडल का जल पीने को आतुर है। मेरी चिंता सत्य ना हो जाए। कहीं क्रोधावश ऋषिवर गणेश को दंडित करने के लिए उसे श्राप ना दे दे। गणेश, ऋषिवर को और क्रोधित मत करो। ऐसे पल लौट आओ, मुड़ जाओ वहां से। प्रभु संकट में है। नहीं, मुझे उनकी सहायता के लिए कुछ करना होगा। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। मेरे पांव तो ऋषि अगस्त के भय के कारण जड़ हो गए हैं, आगे ही नहीं बढ़ रहे। कुशल तो है। ऋषिवर ने तो आपको आकाश में ही भेज दिया था। हाँ मूषक जी, मैं सुरक्षित हूँ, कुशल भी हूँ।
जो हुआ उसमें ऋषिवर का कोई दोष नहीं है। वो तो मात्र अपना कमंडल सुरक्षित करने के लिए अपने हाथ से मुझे दूर करने का प्रयास कर रहे थे और उनका हाथ मेरे पंख पर लग गया, जिससे मैं दूर आकाश की ओर चला गया। सुरक्षित है मेरे पुत्र गणेश। प्रभु मेरी विनती स्वीकार कीजिए, यहाँ से लौट चलिए। महादेव, माता पार्वती, कुमार कार्तिकेय से विचार विमर्श कर प्रभु माँ लोपामुद्रा को नदी रूप में प्रवाहित करने की कोई और युक्ति सोचनी होगी हमें, किंतु अब हमारा यहाँ रुकना उचित नहीं। ऋषिवर के क्रोध से पार पाना कठिन है प्रभु। व्यर्थ चिंता कर रहे हैं सभी। गणेश अपना दायित्व निभाना भली भांति जानता है। वो इस संकट का भी हल अवश्य ढूंढ लेगा। अब दूर हट गया वो काग, पुनः ध्यानस्थ होता हूं मैं। नहीं मूषक जी, अपना उद्देश्य पूर्ण किए बिना हम यहाँ से कदापि नहीं लौटेंगे। स्थिति विकट है। ऋषि अगस्त्य का क्रोध सर्वज्ञात है, किंतु कठिनाई से भयभीत होकर हम पीछे भी नहीं हट सकते। मूषक जी, जब तक माँ लोपामुद्रा कावेरी नदी के रूप में ऋषिवर अगस्त्य के कमंडल से बाहर नहीं आ जाती, मैं यहाँ से नहीं लौट सकता। चाहे इसका कुछ भी परिणाम हो, वो स्वीकार है मुझे। और इसलिए मैं पुनः प्रयास करने जा रहा हूँ मूषक जी। पुनः आ गए काग। दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो मेरे कमंडल से। तुम्हें अपनी सुरक्षा की तनिक भी चिंता नहीं। इस बार और भी भयंकर परिणाम होगा। दूर हटो, दूर दूर हटो। काग, तुमने मेरी चेतावनी सुनी नहीं। दूर हटो यहां से। हटो, हटो। मेरे कमंडल को स्पर्श भी किया तो उसका भयंकर दुष्परिणाम भुगतोगे तुम। हटो यहां से, जाओ। मेरा कमंडल। उद्दंड काग, इस कमंडल को सुरक्षित स्थान पर रखते ही तेरी उद्दंडता का कठोर दंड दूंगा मैं। मेरे कमंडल पर स्थित होने का दुस्साहस कैसे किया तुमने? हट जाओ यहां से। हट। काग हठी होते हैं ये तो सर्वज्ञात है, किंतु तुम्हारा हट साधारण नहीं है। इतना साहस तो कोई साधारण काग नहीं कर सकता। मुझे क्षमा करें ऋषिवर, किंतु इस कमंडल को तो गिराना ही होगा, और इसे गिराएंगे आप। तुम्हारा मेरे कमंडल पर स्थित होना उचित नहीं है। हट, 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 हट।
आप कमंडल से बाहर आइए। हाँ माता लोपामुद्रा, आपके स्वामी अगस्त्य ऋषि अपने हाथ से आपको प्रवाहित होने का संकेत दे रहे हैं। आप अपने जल को प्रवाहित कीजिए माता। प्रणाम माता लोपामुद्रा। पाद पंकजम इतना बड़ा अनर्थ कैसे किया तूने? प्रभु, अब ऋषिवर के क्रोध से अपनी रक्षा कैसे करेंगे आप? दुष्ट काज, रुक, मैं तुझे श्राप देता हूं। ऋषिवर का क्रोध अपने चरम पर पहुंच चुका है। ऋषि अगस्त्य। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रणाम प्रभु महागणपति। प्रणाम प्रथम पूज्य गणेश। मेरी ही प्रेरणा से जग कल्याण हेतु गणेश ने आपके कमंडल में बाधित नदी को मुक्त कराकर उन्हें प्रवाहित किया। प्रभु, मोहवश कितनी बड़ी भूल कर बैठा मैं। जन कल्याण में बाधित बन बैठा। नियति को बाधित किया मैंने, और ये भी ना समझ सका कि काग रूप धारण कर प्रथम पूज्य गणेश स्वयं मुझे उचित कर्म करने का संकेत दे रहे हैं। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। क्षमा कीजिए महागणपति, क्षमा करे प्रभु। मैं बहुत लज्जित हूं प्रभु, बहुत लज्जित हूं। मुझे क्षमा कर दीजिए। एक ऋषि, एक तपस्वी होकर आसक्तिवश मैं अपने को मुक्त नहीं कर सका। सदा जन कल्याण मेरा उद्देश्य रहा, किंतु आसक्तिवश मैं ही उसमें बाधा बन गया। सबको सुख पहुंचाने वाली, धरती को जल से सींचने वाली नदी को मैंने रोक रखा। बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे प्रभु, बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे क्षमा करे परम पूज्य गणेश जी। आप मेरी भूल पर हंस रहे हैं परम पूज्य गणेश। उचित है, कदाचित ऐसी भूल का
यही उचित परिणाम है। ऋषिवर, आप अभी ये जो कर रहे हैं उसे देखकर मुझे उस समय का स्मरण हो आया जब मामा श्री हरिनारायण ने मेरे समक्ष उठक बैठक कर मुझे हंसाया था। इसलिए मैं ये विधान करता हूँ, आज से जो भी मेरे समक्ष ये दोनों क्रियाएं करेगा, मैं उसकी सभी धर्मोचित मनोकामनाएं यथाशीघ्र पूर्ण करूँगा। और ऋषिवर, आप भी मुझे क्षमा करें। मेरा आशय आपको दुख पहुंचाने का कदापि नहीं था। भूल तो मुझसे हुई थी। मेरे द्वारा सागर जलपान से ही यहाँ सूखा पड़ा था। उसी सूखे की समाप्ति के लिए नदी प्रवाहित करना चाहता था, किंतु पत्नी प्रेम वश में उसमें स्वयं बाधा बना। ये भी भूल गया कि लोपामुद्रा का जन्म दक्षिण के अकाल को समाप्त करने के लिए ही हुआ था। किंतु अब तो भूल का सुधार भी हो चुका है। देखिए ना ऋषिवर, अब तो नदी प्रवाहित भी हो रही है। इतना पावन जल, इतना स्वच्छंद बहाव, धन्य है, धन्य है। प्रभु, जल, प्रभु कृपा कीजिए, जल। ये मेरा भ्रम है या वास्तव में जलधारा की ध्वनि? परमानंदे कुरु करुणामय कातरवंगे तव तट निकटे यस्य निवासः खलु प्रभु, आप धन्य हैं। आपने मेरी प्रार्थना सुन ली। इस नदी के जल ने तो हमें तृप्त कर दिया। अब हम अपना जीवन यापन करने में समर्थ हैं। जल से परिपूर्ण हो गया हमारा जीवन। अब कोई कमी नहीं है हमारे जीवन में। इस जलधारा ने तो हमारा जीवन ही सुखमय बना दिया। धन्य है कावेरी नदी, धन्य है विघ्नहर्ता गणेश जी, जिन्होंने मेरे मोहपाश को मिटाया, मेरे सत्कर्म के मार्ग में आए विघ्न को दूर किया, लोपामुद्रा को कावेरी नदी के रूप में मुक्त किया। माँ लोपामुद्रा का कावेरी नदी के रूप में प्रवाहित होने से मेरा कार्य संपन्न हुआ। अब दक्षिण में कभी जल का अभाव नहीं रहेगा। देखा स्वामी, जो कोई नहीं करना चाहता था, जो कोई नहीं कर सकता था, वो हमारे पुत्र गणेश ने कर दिखाया। घटनाओं के इस क्रम ने मुझे महादेव के समक्ष अपनी चिंता व्यक्त करने का अवसर नहीं दिया, किंतु अब सभी के यहाँ से प्रस्थान के बाद मैं उन्हें अपनी दुश्चिंता के विषय में बताऊंगा। कदाचित अभी उसमें विलंब नहीं हुआ है।
रोमांचक है तुम्हारी क्रीड़ा, किंतु इसका अंत तुम्हारे अंत के साथ ही होगा, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ जलंधर से किसी का बच पाना असंभव है। शक्ति और युक्ति का प्रयोग यदि लोक कल्याण के लिए किया जाता है तो उसकी सराहना होती है, किंतु उसका प्रयोग यदि स्वयं के स्वार्थ और किसी को आहत करने के लिए किया जाए तो स्वयं के लिए घातक हो सकता है।